क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है आपका सबसे नंबर वन एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लगातार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये ट्रिक आजमा के देखिए और आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को कुछ सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बड़े बड़े कैलकुलेशन में आपको करने में प्रॉब्लम आती है, आपका बेसिक कैलकुलेशन कमजोर है, बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है, तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सर अगर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन से फार्मूले को हमें किस क्वेश्चंस में लगाना है। आज मैं आपको इंप्लीमेंट का तरीका भी बताऊंगा और एकदम सुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे कैलकुलेशन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। और जेन्युइन तरीका बताऊंगा। आपको 1000 वीडियो मिलेंगे कि आप ऐसे कर लीजिए, ट्रिपल लाइन को ऐसे बना लीजिए, रूट को ऐसे बना, लेकिन आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आइए चलते हैं, तो शुरू करते हैं रोज की तरह आपके भारी डिमांड पे सबसे पावरफुल वीडियो के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और आइए शुरू करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज पर आती है? अगर हम बात करें तो हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। कॉन्सेप्ट हमारा अगर नहीं क्लियर रहता है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से फार्मूले हमें किस सवाल में लगाने हैं। इसके बाद बात आती है कि फार्मूला ही कभी कभी हमें नहीं याद रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं, अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद आता तो आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? उसके बाद आता है कि आंसर ही मैच नहीं करता। कभी कभी ऐसा हो जाता है अप्रोक्सीमेट में आंसर में प्रॉब्लम आती है। सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए वैसे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। याद रखिएगा कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री आता है, डिफरेंशिएशन बेसिक आता है आपका, जैसे आप डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो उन सब में हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। फिर हमारे पास आता है इंडिसेस, फिर बेसिक कॉमन कन्वर्जन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन में आंसर मैच नहीं किया तो आपके लाख सॉल्विंग आप कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। बेसिक कन्वर्जन आपको आना चाहिए, यानी कि जैसे कोई भी चीज दी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है, उसको एक क्वांटिटी में बदलना। यानी कि अगर हम यूं कह लें कि जैसे आपको दिया गया है सेंटीमीटर में, तो आपको उसको मीटर में बदलना है। अगर आपको एमएम में दिया है फिर भी आपको मीटर में चेंज करना है। यानी कि आपको एक यूनिट लेके चलनी है, वो एसआई यूनिट में लेके चलनी है। मैक्सिमम केस में एसआई यूनिट ही इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये सबसे पहले फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक कॉमन कन्वर्जन नहीं आता, बेसिक कॉमन कन्वर्जन जैसे पॉइंट शिफ्टिंग, पॉइंट शिफ्टिंग भी आपको आना चाहिए। यानी कि डेसिमल को देख के कभी कभी हम डर जाते हैं कि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम आखिर में कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका ट्रिक बताते हैं आपको और शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। वो सारे प्रॉब्लम शायद वो जेन्युइन तरीका सारी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कभी प्रॉब्लम ना आए मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो बेसिक कॉमन कन्वर्जन में क्या होता है? सबसे बेसिक कॉमन कन्वर्जन में क्या होता है, या तो आपको मीटर दिया रहेगा, मीटर से आपको या तो सेंटीमीटर में जाना रहेगा, या तो आपको मान लीजिए ऐसे दिया रहेगा, या तो आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। ये चार चीज याद रखिएगा, या तो किलोमीटर, या तो मीटर, या तो सेंटीमीटर, या तो मिलीमीटर। ये चार चीज ऐसे हैं जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में लगभग इसकी सहायता से आप लगभग कन्वर्जन को सीख जाते हैं। या तो ऐसा हो सकता है आप किलोमीटर से मीटर में जाए, या तो मीटर से आप सेंटीमीटर में जाए, या तो सेंटीमीटर में मीटर से जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आप किलोमीटर से मिलीमीटर में जाए। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आप एमएम से सेंटीमीटर में जाए, या फिर सेंटीमीटर से आपको मीटर में आना पड़े, या फिर आपको किलोमीटर से मीटर से किलोमीटर में आना रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे हमें किसी भी न्यूमेरिकल में वायर का जैसे डायमीटर देगा, हो सकता है एमएम में दे दे, तो आपको फटाक से उसको चेंज करने में कभी कभी आप भूल जाते हैं कि 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना है, कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, और हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ये रियलिटी है जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं। हमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसे मैक्सिमम चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको, यकीन बता रहा हूं, इस वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो चर्चा है, जैसे आप मान लीजिए किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो आपको करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है 1000 से, एक जीरो कम करते जाइए, उसके बाद 100,
और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी का अपोजिट अगर आप मिलीमीटर से जा रहे हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना है, अगर सेंटीमीटर से जा रहे हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना है, अगर आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, और ये खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, यानी कि अगर आपको कह दे भैया ये बताइए कि 5 किलोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, आपको क्या कम करना है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करना है किसमें, मीटर में जा रहे हैं 10⁻³ से, और ये खत्म हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपको कह दिया कि मीटर से आपको mm से आपको किलोमीटर में आना है। अगर हमने आपसे कह दिया एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए हमने कह दिया कि भैया 2.5 mm को इतना रेडियस दिया है, इसको आपको मान लीजिए मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए किस में कन्वर्ट करना, मान लीजिए मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। जब आपको mm से मीटर में जाना है तो आपको यहां से यहां जाना है, नॉर्मल बात है। तो ये 100 है और ये 10 है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो 2.5 से डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 जीरो था और 10 से ये भी ले लेंगे, ये जीरो ऐड कर देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे किलोमीटर से आप mm में जा रहे हैं, तो आपको 3 और ये +2 और +1 सारे पावर को ऐड करके मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे ये कितना हो गया 2.5 अपॉन में 100 सॉरी 1000, ये ऊपर आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ ये आपका बन गया मीटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल एग्जाम्पल के तौर पे मिलते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थर्ड एग्जाम्पल है, आपको कमेंट करना है कि 5.77 सेंटीमीटर को आपको बदलना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव 5.77 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपसे बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक की, तो मेन प्रॉब्लम आती है, जो मेजर इशू आता है आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लें कि जैसे आपको सवाल में दिया रहता है 2.27 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 3.14 अपॉन में 577। अब ऐसे कैलकुलेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशन देख के आप घबरा जाते हो कि सर इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए कई दफा होता है, हमेशा मोस्टली होगा कि बहुत से लोग बताएंगे कि डेसिमल ऐसे कर दो। सबसे पहले आपको दो चीजों से डर लगता है, एक तो पावर और एक तो डेसिमल। तो सबसे पहले आप प्रयास करिए, या तो ये डेसिमल को हम हटा दें, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा नीचे उतना ही जीरो बढ़ता चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस पॉइंट शिफ्टिंग का तरीका क्या हो सकता है, जेन्युइन तरीका, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, जरा ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालेंगे डेसिमल, यानी कि पॉइंट शिफ्टिंग या फिर डेसिमल शिफ्टिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि 43.25 इंटू हमारे पास है 10⁻, मान लीजिए -5 है। आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप डेसिमल से इस साइड में जा सकते हैं, राइट साइड, या तो आप डेसिमल से लेफ्ट साइड में, या आपका राइट साइड होगा, या तो आप राइट साइड में जाएंगे, या तो मेरे भाई आप लेफ्ट साइड में जाएंगे। आपके पास दो ही तरीका है, या तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे या तो आप राइट साइड में जाएंगे। आपके पास मान लीजिए यही दो तरीका है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए करने को बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए 43.25 है, पहले ले लेते हैं पॉजिटिव, फिर ले लेंगे नेगेटिव, अभी +5 है, फिर एक बार नेगेटिव कर लेके देखते हैं। जैसे अगर हमसे कह दिया अगर आप राइट साइड जाएंगे, अगर आप डेसिमल के राइट साइड में जाएंगे, आप डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग सीख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कैलकुलेशन करने में आसानी तब हो जाएगी जब आप डेसिमल को हटाना सीख जाएंगे। राइट साइड जाने पे आपको इस पावर में कम करना है, यानी कि पावर होगी नेगेटिव, ठीक है, याद रखेंगे। पावर में क्या कम करना है, माइनस करना है। जितना डिजिट जाएंगे उतना आपको कम करना है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 43 इंटू 25, 4325 लिख दिया। डेसिमल के बाद हम दो डिजिट गए हैं, इसका मतलब यह है कि हम दो डिजिट यानी कि दो पावर कम कर देंगे, 5 माइनस में 2। इसका आंसर जो आ जाएगा 4325 इंटू 10⁻³ 3, याद रखेंगे हमेशा।
इसी का अपोजिट अगर हम दूसरा ले लें, अगर हम ऐसा कर दें कि 0.4325, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? आप देखिए पावर में कितना कर देंगे, पावर में ऐड हो जाएगा, 5 है, 2 डिजिट आप इधर आए हैं, 2 डिजिट इधर आए हैं, आप उधर 2 डिजिट ऐड कर दीजिए, 5 + 2 यानी कि 7 हो जाएगा। क्लियर है बात? एकदम क्लियर है बात। अच्छा सर ये तरीका क्यों बता रहे हैं, इसका इससे क्या कनेक्शन? देखिए बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं फिजिक्स में अप्रोक्सीमेट चलता है। जैसे आपको दिया है 2.27, आप इसको डायरेक्टली 2.2 ले सकते हैं, या फिर आप इसको 2.25 भी ले सकते हैं कटने के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कट सकता है, आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखिए मैं आपको एकदम जेन्युइन तरीका बताऊं, एकदम जेन्युइन तरीका बताऊं, डेसिमल को पहले हटाना सीख लीजिए। आप ये देखिए कि डायरेक्ट इसका तो इसके अगर 577 का डिवाइड आप इसमें करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी और कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसका एकमात्र इलाज है, जो सही इलाज है वो ये है कि सर अगर ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे तो हमें एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए और हमारी कैलकुलेशन इसमें कैसे स्ट्रांग होगी। तो मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, जिस पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो सभी टीचर्स करते हैं और शायद वो सभी टीचर्स ये बात नहीं बताते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। वो तरीका ये है कि पहला आप अपने बुक का एग्जांपल ले लीजिए, बुक ओपन करिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए, आपको भले मजाक लग रहा होगा लेकिन मैं बहुत जेन्युइन तरीका बता रहा हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए विद सोल्यूशन, वो एग्जाम्पल उठाइए जिसका सोल्यूशन हो। ऐसा कोई भी सवाल उठाइए जिसका सोल्यूशन आपके बुक में, नोटबुक में कहीं भी गिवन हो। आप कॉन्सेप्ट में मत जाइए, मैं कह रहा हूं आप कॉन्सेप्ट में मत जाइए, आप एकदम आखिरी में चले जाइए, उस न्यूमेरिकल के आखिरी में चला जाइए जहां पे ऐसी वैल्यू दिए रहे 22.5 अपॉन में 11 इंटू 2 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 30 अपॉन में 11.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 3 इंटू 3.2। अगर कहीं ऐसा दिया रहे, आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को खोलिए, ओपन करिए जिसका सोल्यूशन गिवन हो। अभी आपको ना कॉन्सेप्ट देखना है, अभी ना आपको कॉन्सेप्ट देखना है, अभी ना आपको सोल्यूशन देखना है। अभी आपको ये नहीं देखना है कि कौन से स्टेप को फॉलो किया है, स्टेप अभी भूल जाइए, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए। और ऐसे लगभग आप आराम से 30 से 35 सवाल, 30 to 35 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। इससे पता है क्या फायदा होगा? आप देखेंगे मोस्टली वैल्यू जो होगी वो रिपीट होने लगेगी। जैसे आपको पता है पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, जैसे आपको पता है कि कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 11, जैसे आपको कह दिया कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है। ऐसे लगभग जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। ऐसे जब आप वैल्यू और सॉल्विंग न्यूमेरिकल, ये सारी वैल्यू लगभग बार बार मिलने लगेंगे और हमेशा एग्जामिनेशन में ऐसे वैल्यू दिए जाते हैं जो लगभग लगभग कट जाते हैं। दूसरा तरीका है डेसिमल बचने का, एक पॉइंट शिफ्टिंग आपको आना चाहिए ताकि आप पावर को कम ज्यादा एक बार में कर पाए एट अ ग्लिम्स। आप वैसे भी कर पाते लेकिन इससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि ये बात सभी को क्लियर हो गई। यानी कि दो बातें ध्यान रखेंगे, इससे आपके पॉइंट शिफ्टिंग से आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा, और दूसरा तरीका इस पर लगभग आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए प्लीज, इससे आपका टाइम बच जाएगा मेरे दोस्त। इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे लगातार न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ओके सॉरी, तो यहां तक जब आप इसको बार बार न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके दिमाग से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है मेरे दोस्त, कि जब आप इस कैलकुलेशन को बार बार सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू जो आप बार बार सॉल्व करते हैं वो चीजें बार बार रिपीट होती हैं। अब जब वो रिपीट होने लगेंगी तो आपके लिए अब ये देखेंगे खुद की आप वो चीजें डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर को कट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसके बाद ये डिजिट हटा देंगे। अब 112 है और ये लगभग 224 है, हम ये कह सकते हैं लगभग कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा।
अब 2 पॉइंट समथिंग 101 टाइम जाएगा, लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेट में 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप कहेंगे सर आंसर कैसे मैच करेगा? आंसर बेटा जो चीज तुम नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तुम्हें छोड़ दिए थे, वहां कम से कम आप अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, फिर भी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर तो मिल जाएगा, आराम से सुकून से मिल जाएगा। और आप ये सोचेंगे सर अगर हम किसी कंपटीशन में बैठेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो बेटा वहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका होता है, वहां पे 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, फिर आप पॉइंट पॉइंट में डेसिमल सोचो कि जिस क्वेश्चन को तुम नहीं कर पा रहे थे, अब उस क्वेश्चन को तुम आसानी से यहां तक अप्रोक्सीमेट तक एकदम सोल्यूशन तक ले जाके छोड़ रहे हो। तो इस वजह से इसको ध्यान देंगे कि इसको आपको एग्जांपल सॉल्यूशन लेना है, जो एग्जांपल ऐसे हो जो सॉल्व हो, उसके बस 30 से 35 न्यूमेरिकल को आप आराम से, क्योंकि उसमें स्टेप तो दिया नहीं रहेगा कि किसको कैसे सॉल्व किया, खुद से जूझो सॉल्व करो, ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि और न्यूमेरिकल्स पे कैलकुलेशन पे वीडियो लेके आनी चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपको क्या प्रॉब्लम आती है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि यही तरीका है बेटा अपनी न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।